पादप कोशिका और जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन और अंतर दोनों चीजें हमको इसमें देखनी है ना। अब देखो समझो एक बार में, दोनों तरफ चित्र बने हुए हैं। इस तरफ है कौन? पादप कोशिका, इस तरफ जंतु कोशिका। पादप कोशिका का आकार निश्चित रहता है। क्यों निश्चित रहता है? क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिसमें दीवार है वही तो मजबूत आकार लेगा, और जिसमें दीवार नहीं है, केवल जो है कोशिका झिल्ली है, उसका आकार फिक्स नहीं होगा। तो इसमें देखोगे सबसे पहले ऊपर क्या हो गई? कोशिका भित्ति, उसके नीचे कोशिका झिल्ली है ना। कोशिका भित्ति जो है वो आकार प्रदान करती है कोशिका का, इसीलिए पादप कोशिका का आकार निश्चित रहता है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं रहता है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? जो भी कोशिका के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, जो भी अंग हैं, उनको सब अंदर रखे रहती है, निकल के कोई भाग न जाए फटके। यहां भी देखो, अगर कोशिका झिल्ली ना होती, यूं समझो कि पानी भरा हुआ गुब्बारा है, उसके अंदर कुछ आपने बॉल डाली रखी हुई है, और अगर मान लीजिए झिल्ली फट जाएगी तो क्या होगा? सब इसके कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सब बाहर है ना, तो कोशिका नष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जा रही ना। अब समझो, इसमें पहले हम वो चीजें बता देते हैं जो दोनों में पाई जाती हैं। ठीक, पहली चीज क्या चीज हो गई कि जो कोशिका झिल्ली है वो जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में भी है। दूसरा चीज देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, लेकिन पादप कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, जिस ऊर्जा से जंतु अपना कार्य करते हैं, पौधे भी अपना कार्य करते हैं। अब इसके बाद आ गए हैं न्यूक्लियस पे, केंद्रक पे। यहां पर देखोगे बीच में ये फुटबॉल जैसा गोल सा दिख रहा है, दोनों में है ये। इसमें देखोगे जंतु कोशिका में बिल्कुल कोशिका के एकदम बीचों बीच में है, लेकिन पादप कोशिका में किनारे पर है। ठीक है, तो ये है केंद्रक। केंद्रक के अंदर देखोगे एक और छोटा सा गोल संरचना है दोनों में, उसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक, फिर उसके अंदर केंद्रिका। इसके बाद है राइबोसोम। आप देखेंगे यहां पर जो ये जलेबी जैसा आपको दिख रहा है, जो कि बाहर कोशिका झिल्ली से जाकर मिल रहा और अंदर यहाँ केंद्रक से मिल रहा है। इस पर देखो ये छोटी छोटी बूंदी जैसी मैंने बनाई हुई है, सफेद सफेद दोनों में, इनको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। फिर इसके बाद जो ये पूरा ये जो जलेबी जैसा बन के यहाँ बाहर कोशिका झिल्ली तक गया हुआ है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। दोनों में अंतःप्रद्रवी जालिका है। दो तरीके की अंतःप्रद्रवी जालिका आपको दिख रही है, एक रोएदार, दूसरा बिना रोएदार। जो रोएदार है उसको कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जो बिना रोएदार है वो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इनका काम क्या होता है? कोशिका के बाहर से द्रव्यों का, पदार्थों का अंदर केंद्र तक ले आना। ठीक है, अब इसके बाद देखो गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी उपकरण यहां पर बने हुए हैं, जैसे कि सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हुआ है। दूसरा चीज वैक्यूल या फिर रिक्टिका, पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। फिर क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां हरी रहती हैं पौधों की, वो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। और सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं, एक लाइसोसोम और एक सेंट्रोसोम, जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं।